जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम बीएससी सेकेंड सेमेस्टर बॉटनी के बीओटी 103F प्रश्न पत्र का अवलोकन करेंगे। यह प्रश्न पत्र सत्र 2024-25 का है तथा यह परीक्षा दिनांक 24 अप्रैल 2025 को संपन्न हुई है। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, पराग पिंड की उपस्थिति कुल की विशेषता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 2, एपीजी वर्गीकरण प्रणाली का नवीनतम संस्करण प्रस्तुत किया गया। यह 2016 में प्रस्तुत किया गया। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3, आंतरिक चक्र का एक पश्च परिदल किस कुल में ओष्ठक में रूपांतरित होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, आर्किडेसी। क्वेश्चन नंबर 4, विभाज्योत्तक उत्तक किसके लिए जिम्मेदार है। यह वृद्धि एवं कोशिका विभाजन के लिए जिम्मेदार है। क्वेश्चन नंबर 5, नर पुष्प इनमें केवल पुंकेसर द्वारा प्रदर्शित होता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, यूफोर्बिया। क्वेश्चन नंबर 6, अंतरावृत्तक अनुपर्ण की उपस्थिति किस कुल की विशेषता है। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, रूबिएसी। क्वेश्चन नंबर 7, पौधे की किस संरचना में कैस्पेरियन पट्टियाँ होती हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, अंतःत्वचा। क्वेश्चन नंबर 8, सरस फल का एक उदाहरण है। लीची इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, जीआईएस का क्या अर्थ है। तो इसका जो फुल फॉर्म है वो है जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 10, किस प्रक्रिया में एक द्विगुणित कोशिका अर्धसूत्री विभाजन के बिना गैमेटोफाइट में विकसित होती है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, एपोस्पोरी। क्वेश्चन नंबर 11, एंजियोस्पर्म्स का एक पैराफाइलेटिक समूह क्या दर्शाता है। यह एक समूह जिसमें सबसे हाल का सामान्य पूर्वज तो शामिल होता है लेकिन उसके सभी वंशज नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 12, भ्रूण थैली में कौन सी कोशिकाएं परागनलिका को अंडाणु की ओर निर्देशित करने में मदद करती हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, सहायक कोशिकाएं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस पादप कुल में रिसुपेनेशन पाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, आर्किडेसी। क्वेश्चन नंबर 14, पर्णवृत्त प्रतान में पाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, क्लीमेटिस। क्वेश्चन नंबर 15, वलकुटी संवहन पुल वाला पौधा है। यह बी है। क्वेश्चन नंबर 16, नारियल पानी एक उत्कृष्ट उदाहरण है। तो यह केंद्रीय भ्रूणपोष का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 70, बेंथम और हुकर द्वारा दिया गया वर्गीकरण है। प्राकृतिक पद्धति यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 18, एक द्विबीजपत्री कुल जिसमें सामान्यतः द्वितीय अथवा तृतीय पुष्प होते हैं। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19, शाखित पुंकेसर पाए जाते हैं। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, रिसिनस। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय पेलिनोलॉजी के जनक के रूप में किसे सम्मानित किया जाता है। तो यह पी.के. नायर को किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, पादप वर्गीकरण में वंश सांख्यिकी आधारित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, विकासवादी संबंध एवं साझा व्युत्पन्न विशेषताएं। नंबर 22, छत्रक पुष्प क्रम किस कुल में पाया जाता है। यह एपिएसी में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, ट्यूनिका कार्पस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, श्मिट। क्वेश्चन नंबर 24, श्वसन मूल किस प्रकार के पौधों में पाए जाते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा।
क्वेश्चन नंबर 25, पक्षियों द्वारा परागण को कहा जाता है? इसे हम ऑर्निथोफिली कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, कुंभ रूपी जड़ पाई जाती है? यह चुकंदर यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 27, भ्रूण कोश में से कौन सी संरचना युग्मकों में से एक के साथ मिलकर युग्मनज बनाती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, अंड कोशिकाएं। क्वेश्चन नंबर 28, वह रासायनिक पदार्थ जो परागभित्ति को अपघटन के प्रति अत्यधिक प्रतिरोधी बनाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 29, पौधों में वंशावली संबंधों का अध्ययन करने के लिए किस आधुनिक तकनीकी का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन दारू का घटक नहीं है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, बास्ट तंतु। क्वेश्चन नंबर 31, जीवाश्म पराग कणों के अध्ययन को कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 32, आवृत बीजी पौधों में मादा युग्मकोभिद सामान्यता होती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, 7 कोशिकीय एवं 8 केंद्रकीय। क्वेश्चन नंबर 33, निकटतम संबंधित वंशों के समूह को कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, कुल। क्वेश्चन नंबर 34, परागकोश की वह परत जो विकासशील लघु बीजाणुओं को पोषण प्रदान करती है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, टैपिटम। क्वेश्चन नंबर 35, वंश शाखिकी में विकासवादी संबंधों को दर्शाने के लिए किस प्रकार के आरेख का उपयोग किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, शाखा चित्र। क्वेश्चन नंबर 36, त्रिअंडपी संयुक्तांडपी एक कोष्ठीय अंडाशय से विकसित फल जिसमें भित्ति बीजांडान्यास होता है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, पेपो। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन GIS का घटक नहीं है? यहाँ पर डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, इंटरनेट गति। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा पर्णवृंत का रूपांतरण है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, पर्णाभ वृंत। क्वेश्चन नंबर 39, बहुभ्रूणता निम्नलिखित कारणों से हो सकती है? तो इसमें आपका जो सही आंसर है वो है सी, ए और बी दोनों यहाँ पर सही हैं। क्वेश्चन नंबर 40, ICN के अंतर्गत आधुनिक पादप नामकरण की प्रारंभिक तिथि है? सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, 1753। क्वेश्चन नंबर 41, पराग एलर्जी को आमतौर पर कहा जाता है? ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, हे फीवर। क्वेश्चन नंबर 42, फाइलोजेनेटिक्स में प्लेसियोमार्फी का क्या अर्थ है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, एक प्राचीन या पैतृक लक्षण अवस्था। क्वेश्चन नंबर 43, यदि कोई होलोटाइप निर्दिष्ट नहीं किया गया है तो मूल नमूनों में से किस प्रकार का चयन किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, लैक्टोटाइप। क्वेश्चन नंबर 44, पुंकेसर की वह व्यवस्था जहां उनके पराग कोश जुड़े होते हैं जबकि उनके तंतु मुक्त होते हैं कहलाती है? यह ए यहाँ पर करेक्ट है, युक्त परागकोशी। क्वेश्चन नंबर 45, पंखनुमा वृत्तकार्ग इस कुल में पाया जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, पोएसी। क्वेश्चन नंबर 46, वह बीजांडान्यास जिसमें एक कोष्ठीय स्थिति पाई जाती है? यह सी यहाँ पर करेक्ट है, भित्तीय। क्वेश्चन नंबर 47, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 48, ड्रेसिना में द्वितीयक वृद्धि मुख्य रूप से किसके कारण होती है? ये ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, संवहनी एधा। क्वेश्चन नंबर 49, प्राथमिकता का सिद्धांत यह सुनिश्चित करता है कि? बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, सबसे पहले वैध रूप से प्रकाशित नाम को बरकरार रखा गया है।
क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सा पुष्पक्रम पौधों में उन्नत व्युत्पन्न लक्षण माना जाएगा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। इसी प्रकार के अन्य शैक्षणिक वीडियो देखने हेतु हमारे YouTube चैनल लर्न टू अर्न विद प्रवीण को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।